नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में डायनामिक फ्रेगमेंट्स के साथ टैब लेआउट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक ब्लैंक फ्रैगमेंट और एक व्यू पेजर एडाप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और फ्रैगमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट एक्सएमएल जो कि इस ब्लैंक फ्रैगमेंट की यूआई फाइल है। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे है एक टैब लेआउट। देखिए मैंने जैसे इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे इतने पार्ट में टैब लेआउट जो है वो हाईलाइट हो चुका है, तो यहाँ पे टैब लेआउट होगा। और उसके नीचे इतने पार्ट में हमारा व्यू पेजर होगा जिसमें हम लोग हमारी फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। ओके, चलिए इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है टैब लेआउट, और टैब लेआउट के नीचे है व्यू पेजर। ओके, अब देखते हैं फ्रैगमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, सिंपल सा कोड है। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है टैब लेआउट और व्यू पेजर, फिर ये है व्यू पेजर एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर जो टेक्स्ट व्यू हमने देखा था अभी फ्रैगमेंट के यूआई के अंदर, वहां पे हमें कुछ टेक्स्ट भरना है, इसलिए एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हमने क्रिएट किया है जिसमें हमने ए बी सी ऐसा डेटा इंसर्ट किया है। तो फ्रैगमेंट 1 के अंदर ए दिखाया जाएगा, फ्रैगमेंट 2 के अंदर बी, फ्रैगमेंट 3 के अंदर सी। 3 फ्रैगमेंट्स हम लोग दिखाने वाले हैं। अब जो टैब लेआउट हम लोग क्रिएट करेंगे, उस हर एक टैब के ऊपर हमें कुछ टाइटल दिखाना है। तो उसके लिए एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया है। टैब 1 के ऊपर टैब 1 ऐसा लिखेंगे, सेकंड के ऊपर टैब 2 लिखेंगे, थर्ड के ऊपर टैब 3 लिखेंगे। उसके बाद हर एक टैब के ऊपर हमें आइकॉन्स भी दिखाने हैं। ओके, तो यहाँ पे आइकॉन्स के लिए एक एरे क्रिएट किया है जिसमें 3 इमेजेस हमने इंसर्ट किए हैं। अब आता है ऑन क्रिएट फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद टैब लेआउट और व्यू पेजर का आईडी फाइंड आउट करते हैं। देन व्यू पेजर एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग ये जो डेटा है, ये वाला जो हमें फ्रैगमेंट्स के टेक्स्ट में भरना है एबीसी, ये डेटा हम लोग यहाँ से पास करते हैं। ओके, फिर ये जो व्यू पेजर एडाप्टर क्लास है उससे हम लोग व्यू पेजर के अंदर सेट करते हैं। ओके, तो हमारा व्यू पेजर रेडी हो चुका है जिसमें हमने 3 फ्रैगमेंट्स को लोड भी कर दिया है। अब जो टैब लेआउट है उसके ऊपर टाइटल और आइकन सेट करना है, तो वो हम लोग करते हैं इस टैब लेआउट मीडिएटर का यूज करके। ओके, यहाँ पे हम इस तरह से टैब्स के ऊपर टाइटल सेट करते हैं और इस तरह से टैब्स के ऊपर आइकॉन सेट करते हैं। ओके, तो ये हो गया पूरा मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं व्यू पेजर एडाप्टर क्लास। ये व्यू पेजर एडाप्टर क्लास मेन एक्टिविटी से जो ए बी सी डेटा हमने भेजा था वो यहाँ पे मिल चुका है। क्रिएट फ्रैगमेंट में हम लोग एक एक फ्रैगमेंट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक फ्रैगमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम, ब्लैंक फ्रैगमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ओके, उसके अंदर हमें ए बी सी डेटा भरना है। जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर ए बी सी ये डेटा हमें भरना है। तो वो डेटा हमें फ्रैगमेंट में पास करना है। वो कैसे करेंगे, एक बंडल क्रिएट करेंगे और बंडल के अंदर की वैल्यू फॉर्म में डेटा भरेंगे। की का नाम हमने की ही रखा है, और वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग एरे से एक एक डेटा उठाएंगे ए बी सी और उसे यहाँ ऐसे पास करेंगे। फिर वो जो बंडल है वो फ्रैगमेंट में ऐड करेंगे और फ्रैगमेंट में यहाँ से रिटर्न करेंगे। ऐसी 3 फ्रैगमेंट्स टोटल हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, और ये है गेट आइटम काउंट फंक्शन। टोटल जितने भी फ्रैगमेंट्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं उनका साइज यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये हो गया व्यू पेजर एडाप्टर क्लास। उसके बाद आता है ब्लैंक फ्रैगमेंट। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये ब्लैंक फ्रैगमेंट। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट एक्सएमएल। उसके बाद टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन ऑन व्यू क्रिएटेड फंक्शन में जो बंडल हमने एडाप्टर से भेजा था उस बंडल से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं की पास करके। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी जो हम लोग उस टेक्स्ट व्यू में सेट करते हैं। तो पहली टेक्स्ट व्यू में, पहले फ्रैगमेंट के टेक्स्ट व्यू में ए भरा जाएगा, दूसरे फ्रैगमेंट के टेक्स्ट व्यू में बी लिखा जाएगा, तीसरे फ्रैगमेंट के टेक्स्ट व्यू में सी लिखा जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग फ्रैगमेंट क्रिएट करते हैं। सिंपल सा कोड है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। ऐप जो है रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट टैब 1 सिलेक्टेड है और इसलिए स्क्रीन के बीचों बीच हमें ए दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए टैब 2 आ गया। अब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो टैब 3 आ गया। बिना स्क्रॉल किए मैं डायरेक्टली टैब को भी टच कर सकता हूँ ऊपर। देखिए टैब 2 आ गया, टैब 1 को टच कर रहा हूँ, टैब 1 आ गया। इस प्रकार से आप इसे कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में डायनामिक फ्रैगमेंट्स का यूज करके टैब लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।